वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। हिंदी में एक शब्द सुने हैं, बीत गया, ठीक है, चला गया, खत्म हो गया। उसी तरह से वीत, वीत मतलब मुक्त हो गया। किससे? राग यानी आसक्ति से, भौतिक आसक्ति से, भय से और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में, मनमया मतलब अपने मन को मुझ में लगाकर, पूर्णतया मन में, पूर्णतया मुझ में भगवान प्रभुपाद मत मया, और माम उपास्यता मेरे आश्रित होकर, पूर्णतः भगवान में स्थित होकर, अपनी चेतना को भगवान में स्थित करके, बहवो ज्ञान तपसा, बहुत से लोग इस भगवदीय ज्ञान की तपस्या के द्वारा पूता अर्थात शुद्ध हुए हैं, और मद भाव मागतः मतलब मेरे भाव को प्राप्त किए हैं। भगवान का भाव है सच्चिदानंद भाव, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त किए, मुझ में प्रेम प्राप्त किए। यह श्लोक का अर्थ है। अब इस संबंध में एक रोचक घटना हुई। बीकानेर में था और एक व्यक्ति ने गीता के श्लोक को उद्धृत किया कि बहु मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। और वो डॉक्टर था, तो कहता ऐसा डॉक्टर जो हजारों में से इसी एक पेशेंट को ठीक करे तो ना अच्छा डॉक्टर है। तो भगवान बोल रहे हजारों में से कोई एक व्यक्ति उनको समझेगा तो इसका मतलब ये अच्छा पाथ नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि बहवो ज्ञान तपसा। जब बोल रहे हैं हजारों में से कोई एक व्यक्ति मुझे समझेगा, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेस में गड़बड़ है। हजारों में से कोई एक व्यक्ति सही मार्ग को पकड़ेगा और उसको पूरा पालन करेगा। आप सही मार्ग पे भी हैं, पूरा पालन नहीं करेंगे तो फिर कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? जैसे कोई भक्त मुझे बोले कि भक्त बोल कि उसकी कही हुई बात में समझ में आए कि मैं, अगर मुझे प्रभु जी स्मार्टफोन नहीं देंगे तो मैं आश्रम छोड़ दूंगा। अब बताइए, भगवत धाम जाने के लिए आप धाम में बैठे हुए हैं, भगवान सामने है, बीच में स्मार्टफोन आ गया जो माया है। अगर मुझे माया प्रदान नहीं करेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। क्या किया जा सकता है? ठीक है भाई, क्या किया जा सकता? तो ये स्थिति है। इसीलिए भागवत गीता, भागवत को श्रवण करना बहुत जरूरी है कि हमारे, हम समझे तो सही हमारी जरूरत क्या है। जब हम मैनेजमेंट में नहीं, हम कोई सेवा में नहीं, हमें कोई प्रचार में नहीं, तो हमें क्यों स्मार्टफोन रखना है अपने गले पे? खुद ही कुल्हाड़ी चलाने के लिए? हाँ, सही बात है। उसका कोई अगर अगर आपका मैनेजमेंट कोई आवश्यकता नहीं है तो बहुत खतरनाक चीज है, एकदम दुधारी तलवार है जिसको हम अपने गले में चला रहे हैं। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन हम खाली बात कर रहे थे, बहुत से लोग इसको, भक्ति के पथ को समझ नहीं पाते कि कहाँ ले जाने वाला, टिकते नहीं, इसलिए नहीं प्राप्त करते। नहीं तो भगवान कह रहे बहुवो ज्ञान तपसा। और देखिए, बहुवो ज्ञान तपसा का अर्थ है भगवान ने देखा है। अनादि काल के समय से देख लीजिए, भगवान ने बहुतों को देखा है कि जो भगवान के इस दिव्य ज्ञान को, भगवान के जन्म कर्म के दिव्य ज्ञान से शुद्ध हुए और शुद्ध होकर उनके पास आए हैं। ये भगवत गीता का श्लोक जो है, ये अनुभूत श्लोक है। अनुभूत समझते हैं? अरे इस दवा से बहुत लोग ठीक हुए हैं, भगवान ने ऐसे देखा है। ऐसे ब्रह्मा जी भी इस बात को बोले हैं, पूरे है भूमन बहवोपयोगी न सुदर्पिते निज कर्म लब्धया। अपने कर्मों को आपको समर्पित करके, आपकी भक्ति करके, आपके बारे में श्रवण करके बहुत से लोग आपको प्राप्त किए। आप किसी को जानते हो जो भगवान को प्राप्त किया है? प्रभुपाद जी को जानते हैं, ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी से मिले नहीं। और कोई प्राप्त किया या नहीं प्राप्त किया आपको तो पता नहीं, मुझको तो पता नहीं। श्रद्धा पे बोल सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी तो पता है, जान रहे हैं ना कौन सा जीव जा रहा है भगवान के धाम। तो वह बोल रहे हैं अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करके, आपके बारे में श्रवण करके। सेम चीज हम ये भगवान के मुंह से सुन रहे हैं कि मेरे इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके, दिव्य ज्ञान भगवान के बारे में कैसे प्राप्त करेंगे? सुन करके। तो उससे न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि शुद्ध हो रहे हैं। ये अनुभूत करते हैं ना कि हम भौतिक वार्ता करके अशुद्ध अनुभव करते हैं अपने आप को एकदम। कभी कभी हम सेवा के कारण करना पड़ता है। आज सुबह से मुझे बहुत अशुद्ध बातें सुनने को मिली तो एकदम मन खट्टा हो गया। बहुत ही खराब बात है, आप कल्पना नहीं कर सकते, जो मुझे सुननी भी नहीं चाहिए, लेकिन सेवा के कारण मुझे सुननी पड़ गई। तो वह सुनकर के एकदम मन लगता है कि एकदम खट्टा हो गया, बिल्कुल मन खट्टा हो गया। भगवत गीता की चर्चा सुनकर हम समझते हैं पूता हुए, शुद्ध हुए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, तदवाग विसर्ग, जो वाणी की वैसा विसर्ग, ऐसी सृष्टि जो भगवान संबंध है, वह जीव को शुद्ध करने वाली होती है। तो यही भगवान बता रहे हैं कि इस तपस्या के द्वारा, भगवद गीता को समझने के द्वारा। वैसे आज एक अच्छा घटना हुई, हम एसडीएम से मिले आज।
गुरुकुल में। तो मैंने पूछ लिया कि कितनी देर पढ़ते थे आईएएस के लिए, एकदम यंग एसडीएम है बिल्कुल, मतलब सोचता हूँ 26-27 साल का होगा। तो मैंने कितनी देर पढ़ाई करते थे? 18 घंटे। ओहो, मैंने कहा इतना घंटे तो कभी हम हफ्ते में मिलाकर भागवत नहीं पढ़ते, और एक दिन में 18 घंटे पढ़ डालते थे। कितना उत्साह है छोटे से इस पोस्ट के लिए, नहीं जो खत्म हो जाएगा। तो खैर हम इस ज्ञान से शुद्ध होते हैं। तो जब भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, एक तपस्या है, इंद्रियों का संयम है, और सब बातें बड़ी रोचक रूप से समझ में आएंगी कि इसका अर्थ क्या है, राग का अर्थ क्या है, भय का अर्थ क्या है, क्रोध का अर्थ क्या है। आप इधर ऐसे बैठ सकते हैं, सबको मैं देख पाऊंगा। नहीं, आप तो ठीक बैठे। अनुवाद, गुड। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर। तन्मय अर्थ समझते हैं ना आप लोग? भगवान में अपने मन को, वाणी को, इंद्रियों को सब पूरी तरह से लगा करके, और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। अभी बीच में एक बात बहुत सुंदर कही गई कि नम्रता का मतलब है समझना कि भगवान के अलावा कोई शरण नहीं है। कोई हमारे हथियार या हमारे साथी कोई हमको बचा नहीं सकते, भगवान ही बचा सकते। भगवान एकमात्र शरण है। बहुत अच्छा। इस संबंध में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि भगवान ही एक शरण है, तो मैं जाऊंगा कहां? समझ में आ रहा है मेरी बात? भगवान में से कुछ गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, और युवा सोचना कि नहीं होंगी, भक्ति करते रहिए, बहुत गलतियां होती हैं, और कभी कभी हम प्रॉमिस करते भगवान अभी दोबारा नहीं करूंगा, फिर 2 दिन बाद फिर वही गलती हो जाती है। तो फिर भी वही कि भगवान एकमात्र शरण आप हैं, आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा। बहुत अच्छा भावना है, खैर ये होनी चाहिए। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। मद भावम को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, मेरे प्रति दिव्य प्रेम को। प्रभुपाद जी और गीता भूषण थोड़ा थोड़ा अलग होगा, थोड़ा थोड़ा अलग अर्थ होगा, उसको दोनों को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। गीता भूषण टीका, वर्तमान समय में ही नहीं अपितु पूर्व काल में भी मेरे जन्म आदि की नित्यता के ज्ञान के द्वारा बहुत से व्यक्ति विमुक्ति प्राप्त किए हैं। विमुक्ति का अर्थ है भगवत प्रेम। समझ रहे हैं? विमुक्ति का अर्थ विमुक्ति दात, ऐसे करके श्लोक भागवत में भी है। विमुक्ति का हमेशा अर्थ हमें समझना चाहिए भगवान का प्रेम, और ये भगवान का प्रचार का स्टाइल है। हम भी तो बोलते हैं ना इस प्रकार से, अरे साहब बहुत से लोग, आपने देखा है जब कुछ दवाई बेचने आता था, अरे वो पाउडर बेचने आता था, आपके पड़ोसी ने भी लिया है, उसको भी फायदा हुआ है, आप भी लीजिए। तो भगवान इस बात को आश्वासन देके कह रहे हैं कि अगर कोई संदेह करे, अरे आपकी जन्म कर्म की देवता को जानकर ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, इस तो मुक्ति तो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती। तो उस परिप्रेक्ष्य में भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोग इस प्रकार से इस प्रोसेस को प्राप्त किए। इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? भगवान अपने जन्म और कर्मों की नित्यता को पुष्ट करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। ये समझ में आ रहे? एक और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर भगवान के जन्म केवल 5000 साल पहले हुए होते, तो भगवान यह क्यों कहते कि बहुत से लोग मेरे जन्म कर्म को सुन करके पवित्र हुए? मेरी बात समझे? मैं तो ये नहीं कह सकता कि इस जन्म में मेरी जो काम चल रहे हैं उसको सुन करके बहुत सारे लोग पवित्र हुए, यानी कि भगवान के परम कर्म पहले भी बहुत हुए और वह भी दिव्य थे, और अन्य अवतारों को भी सुन करके अन्य लोगों का उद्धार हुआ, उनके विद्या का नाश हुआ और वह पार हो गए। ये इसको मैं, इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं क्यों बोल रहे हैं श्लोक को? ये बहुत कठिन हो रहा है तो होते रहे, हम बताएंगे जरूर। बहुत अच्छी बात है, अब इसको आप थोड़ा विचार कीजिए। भगवान कह रहे हैं बहुवो बहुवो मतलब इससे पहले बहुत सारे हो चुके हैं, और इस समय भगवान की उम्र, तथाकथित उम्र मात्र 125 अप्रोक्सीमेटली साल की है ना। 125 से कुछ 100 होगा मान लीजिए। तो बोल रहे बहुवो, तो मतलब ये कहने करते नहीं कि इस जीवन में जो लीलाएं करी केवल उसको सुनकर लोग मुक्त हुए, इसको सुनकर तो मुक्त होंगे। जब बोल रहे बहुवो मतलब पिछले अवतार होंगे, पिछले जन्म की लीलाओं को जो भगवान ने की हैं उसको भी सुनकर के लोग मुक्त हुए हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है। बहुत अच्छी बात नारद जी बोलते हैं, बहुत सुंदर बात। वो कहते हैं कि इस जगत में हम जो कंडीशन सोल बद्धात्मा, मात्र स्पर्शयात मुहुर, बार बार जो भोग की इच्छा से ग्रसित जीव है, उसका एकमात्र इलाज है हरिचर्यानुवर्णनम। ये मैंने देख लिया, ऐसे बोलते हैं कि मेरा अनुभूत है कि हरिचर्या, भगवान हरि के गुणों का वर्णन, हम उनका नाम उच्चारण, यही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ औषधि है। बार बार हम लोग भोगों की इच्छा से जुटे हैं, ईमानदारी से बोलना चाहिए। हाँ,
कोई उसमें दिक्कत नहीं, हर क्षण हम भोग ढूंढते रहते हैं। तो एक जो परेशान हो जा रहे हैं इस इच्छा से, ये संसार दावन है का बाहर नहीं है, ये हृदय में चल रही है। एकमात्र तरीका है भगवान का वर्णन करना, और एकमात्र तरीका उसको बढ़ाने का क्या है? जगत की चर्चा करना। एकमात्र तरीका, उसी से बढ़ती जाती जलती, और पेट्रोल डाल देते हैं उसके बाद। खैर, सुनना चाहिए। पहले बहुत से जन इस ज्ञान की तपस्या से शुद्ध होकर मेरे प्रति भाव को प्राप्त किए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवत ज्ञान की चर्चा करते हैं, उससे हम शुद्ध होते हैं। किस चीज से? शब्द बताइए, शब्द बताइए, किस किस वस्तु से हम शुद्ध होते हैं? क्या वस्तु हमको ग्रसित की हुई है? माइक नहीं नहीं, प्रश्न समझिए। वो महाराज बोलते हैं ना कि पूरी लाने के लिए बोल रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं। पहले प्रश्न तो समझिए, क्या चीज हमको ग्रसित की हुई है? कौन सी बीमारी से ग्रसित है हम लोग? अविद्या। इतना समय लगता है सोचने में, पहले क्यों नहीं बोला? प्रभु जी बोले, सीनियर डिवोटी पहले बोले। कैसे? अविद्या ग्रसित है, तो अविद्या का नाश कैसे करती है? भगवान की कथाएं स्वयं भगवान से अभिन्न है, तो इसलिए वो स्वयं नाश करती हैं। तो इस प्रकार से हम शुद्ध हो जाते हैं और भगवान के प्रेम को प्राप्त करते हैं। यह इस वाक्य का क्रम है। ज्ञान का अर्थ है भगवान के जन्म और कर्मों की नित्यता का ज्ञान। ठीक है, बहवो ज्ञान तपसा में ज्ञान शब्द आ रहा है, तो ज्ञान का अर्थ क्या है? ये समझना किस प्रकार से भगवान के जन्म और कर्म नित्य है। तब इसका क्या ये अर्थ है कि समझ तो गए, छोड़ो अब नकली बातें करें? ये अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि अब इसमें ही लगना है, इसी में लगना है, खूब सुनना इसके बारे में। क्योंकि मेरे जन्म और कर्मों की दिव्यता का ज्ञान श्रुतियों के कठिन अध्ययन से प्राप्त होता है, इसलिए इसे तपस्या कहा गया है। कितना सुंदर टीका है। बहवो ज्ञान तपसा, ज्ञान क्या है? अब रुक जाइए, हमें क्या करके पूछेंगे। शानू सिंह, क्या ज्ञान का मतलब क्या है यहाँ पे? मैथमेटिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान, कि फिजिक्स का ज्ञान? ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म शब्द यूज किया था मैंने, फिर अपने मन से जोड़ दिया आपने ब्रह्म। निर्विशेष, निर्विशेष बनना चाहते हो? निरंकारी बाबा बनना चाहते हो? जैसे ब्रह्म मतलब भगवान का ही ज्ञान होता है ना। अभी होगा। हाँ। अभी क्या देखो, जो बोला गया है उसको रिपीट करो। हाँ। श्रीनाथ जी प्रभु, यस। ज्ञान का मतलब क्या है? भगवान के बारे में सुनना। क्या सुनना भगवान के बारे में? वो तो रासलीला चाहते थे, लड़कियों के संग घूमते थे, ये सुनना। शास्त्री जी, ज्ञान का मतलब क्या है? नित्यता। और नित्यता मतलब सुन तो लिया एक बार, हो गया बस, ये मतलब है? नहीं, इसको बार बार सुनना। वो बार बार शुद्ध करती, जैसे हमें दवा खाते हैं, वो बार बार खाते हैं और आपकी वो जो बीमारी उसे काटती चली जाती है। ठीक, अब इसको तपस्या क्यों कह रहे हैं पांडे जी? तपस्या क्यों कह रहे हैं? पढ़ ही नहीं रहा है कोई हिंदी। ओके, दशरथी प्रभु, क्यों कह रहे हैं तपस्या इसको? कह रहे हैं कि मेरा ज्ञान जो है श्रुतियों के अध्ययन के द्वारा प्राप्त होता हाँ, है। और श्रुति तो को अध्ययन नहीं करना चाहता है, शास्त्र कोई पढ़ना नहीं चाहता है, ये तपस्या है। इसलिए तपस्या, श्रुति का मतलब है भागवतम, वेदांत, भागवतम, जिसके द्वारा भगवान की जन्म कर कर्म की नित्यता मालूम चले। श्रुति का अर्थ यही हो गया। श्रुति या श्रुति के आधारित, जैसे गोपाल तपनी उपनिषद, या फिर बेसिकली भागवतम, हम लोग तो भागवतम से ग्रहण कर रहे हैं, भगवत गीता को भी श्रुति कहा जाता है। तो इसमें ये बात है, वेदों के द्वारा मालूम करना, वेदों के वो भाग के द्वारा मालूम करना किस प्रकार से भगवान के जन्म और कर्म नित्य है, वो तपस्या। या फिर ज्ञान का अर्थ है विविध कुमत और कुतर्कों को निवारण करने में होने वाली तपस्या। समझ में आया? भगवान के संबंध में बहुत सारे मत हैं। वो तो राजकुमार थे, यदु कुमार थे, उनको शाप हो गया, ये वो। तो लोग प्रश्न करते हैं, तो उस प्रश्न का निराकरण करने के लिए आपको शास्त्र को सुनना पड़ेगा, भागवत को सुनना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, तो अभी एक तपस्या है। इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं ना। इस ताप के द्वारा बहुत से जन शुद्ध हुए। ताप हमेशा गलत नहीं होता है भाई, सोने को तपा के ही शुद्ध किया जाता है, बिना तपा। ठड़े सुनार साहब, कुछ पता है आपको इसके बारे में? नहीं, बिना तपस्या के, बिना तपाए, हीट दिए बिना सोने को आप लाइट नहीं आता, सोने को शुद्ध नहीं कर सकते। सोने के ऊपर साबुन घोल चढ़ा दीजिए, सर्फ चढ़ा दीजिए, वैसे के वैसे रहे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये जो अन्य जो प्रोसेसेस हैं, ये बात जो है भागवत में बताया गया है कि सोने को अग्नि ही शुद्ध करती है, और कोई प्रक्रिया शुद्ध नहीं कर सकती। ऐसे जीव को केवल भक्ति
शुद्ध कर सकती है। इस संबंध में छोटा सा बात हम हरि नाम दीक्षा पुस्तक से पूछना चाहेंगे। महाराज जी ने नाम के संबंध में क्या बताया था? नाम और अन्य साधनों के संबंध में बताया था। नाम, अन्य साधन और जीव की अविद्या, इसके बारे में क्या बताया था? सूर्य चंद्रमा चांद तारे दिखाई पड़ रहे हैं किसी को? दिखाइए, क्या हमें भी दिखाइए आप। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। यस, उदाहरण इस प्रकार था कि पूरा आसमान साफ कर दीजिए और चंद्रमा अच्छी तरह से प्रकाश दे रहा है अपना, और सारे फैक्ट्रियों का मतलब पूरा क्लियर कर दीजिए पूरा आसमान, और सबकी लाइटें जला दीजिए, पूरे शहर की लाइटें जला दीजिए, लेकिन फिर भी अंधेरे को नहीं खत्म अंधेरे कर को सकते। खत्म नहीं कर सकते। अंधेरा से वह सिर्फ सूरज से ही खत्म होगा। और अंधेरा सूर्य के सामने कब तक टिक सकता है? हाँ, जैसे सूरज एक टिक क्षण ही में नहीं चला सकता। जाएगा। कहता है, समझ रहे ना? तो एक तरफ सारे साधन मिल जाए तो भी जीव की अविद्या नहीं नष्ट होगी और पूर्णता में करो, और थोड़ा सा नामाभास हो जाता है तो जीव मुक्त हो जाता है। तो ये नाम की श्रेष्ठता है। तो ये बात है, वो भी एक तपस्या है तो शुद्ध होता है। इस ताप के द्वारा बहुत से जन शुद्ध हुए, अर्थात अविद्या से निवृत्त हो गए और मेरे प्रति प्रेम प्राप्त किए और मेरा साक्षात संग प्राप्त किए। ये सब बातों को बड़ा गंभीरता से लीजिए। देखिए, ये मेरा और आपका वचन नहीं है। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी इस बात को बोल, कितना सुंदर टीका है। अगर इस पथ पे हम लगे रहे, इस तपस्या को पूर्ण किया, तो आप साक्षात भगवान को देख पाओगे। विश्वास है? आपका नाम भूल गया, क्या नाम है आपका? सोनालाल जी, आपको विश्वास है भगवान को देखेंगे आप? जी, प्रोसेस में है, ये विचार करना चाहिए। और इसलिए कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जीना है, मरना है, खून बहाना है, कुछ भी करना है, भक्ति को नहीं छोड़ना। जब तक भगवान को साक्षात देखने लगे, उससे पहले हटना नहीं। उसके बाद तो हटेंगे ही नहीं, ठीक है ना? उससे पहले पीछे समुद्र में नहीं कूदना है। ऐसे व्यक्ति कैसे हैं? तो उस पर कहते हैं वीतराग आदि। भगवान के नित्यत्व विरोधियों के प्रति राग आदि का जिन्होंने परित्याग कर दिया है। इसका अर्थ क्या है? जो लोग कहते हैं कि भगवान तो एक सामान्य मनुष्य थे, तो उनके प्रति कोई राग ऐसे भक्त नहीं रखते, चाहे वो माता हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, कुछ हो। अगर वो भगवान का प्रेमी नहीं है तो फिर वह उनसे प्रेम नहीं करते, उनके प्रति राग नहीं रखते। ऐसा नहीं कि मम्मी बोल रही है तो मैं हरे कृष्ण नहीं करूंगा। ठीक, ये हो गया था वीतराग का अर्थ। समझ में आ गया? वे ऐसे विरोधियों के प्रति न तो राग, न भय और न ही क्रोध प्रकाशित करते हैं। ये अर्थ है। उसका कारण क्या है? भय भी क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता भय? क्योंकि वो आचार्यों की बात सुने हैं, शास्त्रों की बात सुने हैं, उनको विश्वास है। ये क्या फालतू बात कर रहा है, कुछ नहीं जानता। और क्रोध प्रकाशित क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जानते मूर्ख है, ऐसे क्या पता क्या बोल रहे हैं। जैसे अभी मुझे बहुत हंसी आती है। हम लोग गए थे गांव में, हमने कहा भाई ये रोड आपके हमारे प्रॉपर्टी से जा रही है, देखो नक्शे में रोड नहीं है। तो वो गांव वाला बोला नक्शे में तो तुम भी नहीं दिख रहे हो। अरे नक्शे पे आदमी तो ना दिखता है, नक्शे में आदमी दिखता है। तो अब गांव वाला बोलेगा नक्शे में आदमी नहीं दिख रहा है और तो रोड नहीं दिखी तो तुम्हारा नक्शा मान्य नहीं है। अब किससे क्या बोलेंगे आप? उस पर क्रोध कीजिएगा? तो क्रोध का मतलब ही नहीं, वो किसे पता ही नहीं कि क्या बोल रहा है वो। उसी प्रकार से ये लोग बलबल करने वाले लोग हैं कि अरे भाई किसी राजकुमार को भगवान बना दिया, भगवान को कुछ बड़े बड़े कार्य करते थे तो भगवान स्वीकार कर लिया। कुछ एक व्यक्ति मुझे बोला, गौशाला वाला, भगवान ने गायों का पालन किया इसलिए भगवान बन गए। तो ऐसी बातें बोलने वाले हैं। उसे पूछो कि भाई सूर्य में कितने डीजल डाला जिससे सूर्य बन गया? तो बोला जा सकता है। समुद्र में कहां से पानी भरा जो समुद्र बन गया? तो ये सब बातें वो बोलने वाले हैं। मूर्ख हैं लोग, तो मूर्खों की बातों का क्रोध भी नहीं करते। उसका कारण क्या है? मन माया, अर्थात उनकी मुझ में ही निष्ठा है। निष्ठा का मतलब होता है श्रद्धा है। वो भगवान की कथा सुनने में, डिस्कशन करने में, भक्तों के बीच में वो चर्चा करते, उनको उसमें अच्छा लगता है। और उपाश्रिता अर्थात वे मेरी ही सेवा में पूर्ण रूपेण लगे रहते हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम जरा याद कर लें ज्ञान का अर्थ क्या था। माइक पे बताइएगा जिसको इसको याद है। रोजी एग्जाम मत लिया करो, एग्जाम सुन लिया क्लास में आ रहा है, यही बहुत है, एग्जाम तो टू मच हो गया। आपने इस क्लास में थोड़ा बताया था, पिछली क्लास में बताया था, इसलिए भूल गए ना। एक एक बात, एक नंबर। यस, माइक दीजिए। श्लोक याद है ना? वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता भवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। बहवो का मतलब क्या है?
भव का नहीं बता, भव मतलब बहुत सारे। वो ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का दो अर्थ यहाँ बताया। हाँ, ब्रह्म एक ज्ञान और नहीं, नहीं। अच्छा, एक जन्म, भगवान के जन्म कर्म नित्यता, नित्यता का और ज्ञान, दूसरा ये यही था, कर्म। ये यही अर्थ था। हाँ ठीक है। और उसके बाद तपस्या क्यों बोलते हैं? हाँ, तपस्या। कि श्रुतियों का अध्ययन करना पड़ता है इसलिए। यस। और एक और तपस्या का अर्थ क्या था? कि जो भगवान के संबंध में कुमत है, कुतर्क है, उसको निरस्त करना। ठीक। क्रोधा, अच्छा। कैसे लोग होते हैं? वीत राग भय क्रोधा। वीत मतलब जिनका मुक्त हो चुके हैं। राग, शास्त्री जी, राग का अर्थ क्या है? अटैचमेंट। किससे आसक्ति खत्म करते हैं? अ, जिनके जो ये भगवान की लीलाओं को नित्य नहीं नित्य नहीं मान, मानते, उन अच्छा, पे क्रोध नहीं उनसे को करते, मतलब आसक्ति ना। नहीं अच्छा, करते। भय क्यों नहीं करते हैं? उनसे डरते क्यों नहीं? क्यों, अब हम लोग के आचार्य के सामने उनका क्या क्या मत है? मत ठीक। में और क्रोध क्यों नहीं करते? बच्चे हैं। बच्चे, बच्चे अबोध है, उन्हें पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। ठीक। बहुत। और मन माया का क्या अर्थ है? मन माया का अर्थ, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अर्थ लिखी है। निष्ठा भगवान में, बहुत सुंदर। भगवान ही करने वाले हैं, भगवान की तरफ देखना है। जैसे चातक पक्षी केवल बादल की ओर देखता है। बहुत अच्छा बात है। उपासता मतलब मेरी सेवा में पूर्ण रूप में लगे हैं, कोई मन वाणी शरीर को छोड़ा नहीं, सब भगवान की सेवा में लगाए रखे हैं, ऐसे व्यक्ति तो को भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तात्पर्य शास्त्री जी आज दशरथ प्रभु आए, पढ़िए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो ये सकता है। बहुत गंभीर लाइन है। देखिए, भगवान परम सत्य इज नॉट इट बट ही। इट मतलब होता है वस्तुएं। इट इज अ टेबल, इट इज अ लैपटॉप, ही इज अ पर्सन। भगवान कितने, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है कि वो तत् के रूप में यूज करते हैं। तत्वम अस्सी बोलते हैं, त्वम इज अ पर्सन। समझ रहे हैं ना? यही तो बात है। मुझे पता है कि आप अपने ऑब्जेक्शन किया कि वो तो इट है, बट इट नहीं है, वो है ही। यही यही कठिनाई आ रही है कि भगवान इट नहीं है, भगवान ही है। हाँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, मैं बताइए। ही और सी है, ये तो बॉडली कंसेप्शन पे है। नहीं, यहाँ में इसीलिए ही कहने का तथ्य। अर्थ है मेरा कि वह एक व्यक्ति है, हाँ, ये तो उनकी संवेदनाएं हैं, वह प्रेम करते हैं। इट प्रेम नहीं कर सकता है, ही प्रेम कर सकता है। भाषा समझिए मेरी, हिंदी विद द लिमिटेशन ऑफ इंग्लिश। समझ में आ रहा है ना? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? केवल संस्कृत नहीं पकड़ी, भाव पकड़ी। भाव ये है कि वह कोई वस्तु मात्र नहीं है। इस चीज को श्रीधर स्वामी कहते हैं, ना तो वैशेषिकाणा नाम वस्तु नहीं, परमार्थ अपितु परमार्थ भूत वस्तु। परमार्थ भूत वस्तु है, वो जीवंत है, वो आपसे रेसिप्रोकेट करते हैं, वो व्यक्ति है, वो प्रेम करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत मुश्किल है। मैंने को बताया था ना, वो स्कॉलर जो आईआईटी में मतलब उनकी किताब लिखी हुई, तो कहते हैं जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि परम सत्य एक व्यक्ति है। ये आइडिया मुझे समझ में नहीं आता, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। तो ये भौतिकता में होने के कारण व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है कि इस पूरी सृष्टि के पीछे एक व्यक्ति है, और वो बहुत प्रेम करते हैं आपसे भी, व्यक्तिगत रूप से आपसे प्रेम करते हैं। ये अनुभव करते हैं आप? झूठ बोल रहे हैं अभी आप। ये अनुभव हम नहीं करते। जिस दिन आपने ये अनुभव कर लिया, मैंने अनुभव कर लिया, हम पागल हो जाएंगे। अभी पूरी तरह से हुए नहीं। जिस दिन ये अनुभूत होने लगा कि कृष्ण मुझसे, अभी हम इंटेलेक्चुअली सब कुछ कर रहे हैं, हाँ कृष्ण प्रेम करते हैं, वो ठीक है, सही, विश्वास भी होता है, कुछ करते नहीं। जिस दिन आपको लगे, जैसे कोई लड़की किसी लड़के को प्रेम करती है, लड़का पागल हो जाता है कि नहीं? हम लोग को तो चलो अनुभव नहीं है, ब्रह्मचारी हम लोग हैं, हो जाते हैं पागल। कोई आपको प्रेम कर रहा है ना, अफेक्शन, यू कैन फील दैट अफेक्शन, इजंट इट? जैसे माँ प्रेम करती है तो अनुभव होता है ना कि माँ प्रेम कर रही है। ऐसा जब कभी कृष्ण से होने लगा, हल्का सा ग्लांस हो जाए ना कृष्ण का, इस प्रकार से जीव पागल हो जाता है उसके। मैं थोड़े अजीब से उदाहरण दे देता हूँ, लेकिन नहीं देने चाहिए ब्रह्मचारी आश्रम में, लेकिन जस्ट टू गेट अ फील ऑफ इट, कि जैसे मैं आपसे गुस्सा होऊंगा, तो आप इंटेलेक्चुअली एनालाइज नहीं करो कि प्रभु जी हाँ एक व्यक्ति हैं और गुस्सा आपको लगता है कि हाँ मैं गुस्सा हो रहा हूँ, isn't it? So like that, you know, Krishna's affection. सोचिए से प्रहलाद महाराज के भगवान ने सर पे हाथ रखा, what an affection.
या जिस दिन आपको बोलेंगे अनंत कृष्ण क्या मेरे लिए आप दूध ला सकते हैं, आई मीन जस्ट समथिंग व्हाट एवर कृष्ण वांट्स, आप पागल हो जाएंगे उसके लिए, रियली पागल हो जाएंगे। कृष्ण की वाणी, वो बोलते हैं ना मधुरया गिरा वल्गु वाकया, कितना भगवान प्रेम से बोलते हैं। यहीं पे लोग घुमा देते हैं ना अपनी वाणी से, कितना कितना घुमा देते हैं लोगों को। कृष्ण की वाणी सुनकर के कौन भूल सकता है? अमेजिंग है ये बात तीसरे स्कंद में आ रही थी ना कि उनकी कथा कोई त्याग नहीं पाता है। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है बात, मैं थोड़ा वेग से अदालत शब्द आए थे कि उनकी कथा कोई त्याग नहीं पाता, उनका कोई संग किया है कृष्ण का तो कैसे कर युधिष्ठिर, हाँ कोई तो बोलता है मुझे, द्वारका में जा रहे थे तब ऐसी बात हो रही थी। बहुत सुंदर बात है, इतने अच्छे व्यक्ति अच्छे व्यक्ति क्या मतलब सुप्रीम व्यक्ति, बट कहना चाहता हूँ वो व्यक्ति हैं। आप अगर उनके फूल लेके आ रहे हो तो भगवान वो उसको ही इज अप्रिशिएटिव। आप उनके लिए फूल लेके आ रहे हैं, चाहे उनके मंदिर साफ कर रहे हैं या वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, वह आपकी सेवा को हमेशा सराहते हैं। ये समझ, एक कहने का अर्थ है। ये प्रभुपाद जी बोलने नहीं समझ पा रहे। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि हाँ ठीक है, फिलोसफिकल एनालिसिस करना अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन लक्ष्य ये है कि आप कृष्ण से एक प्रेममय संबंध स्थापित कीजिए, आप कृष्ण से साक्षात बात कीजिए, ये हमारा गोल है। बढ़िया आगे मैं थोड़ा भाव को पकड़ने का प्रयास कीजिए कि वो भगवान एक व्यक्ति है कि नहीं, वो ऐसे इम्पर्सनल से नहीं हो, खिचड़ी ले आओ ठीक है, दाल मोट ले आओ ठीक। अब देखो महाप्रभु दौड़ के जा रहे हैं, क्या नाम था, किन्होंने इमली की चटनी बनाई थी, गदाधर पंडित जी ने चावल, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु चावल लेके आए और उनने इमली के पत्ते की चटनी बनाई। अब वो दोनों खा रहे हैं और महाप्रभु दौड़ के आ रहे, अरे इतना बड़ा फीस्ट कर रहे हो, मेरे को नहीं बुला रहे हो? तो कहेंगे अरे ये तो परब्रह्म है, ये तो आत्मराम है, ये क्यों नहीं काहे को इमली चटनी खाने गए? नहीं, वह प्रेम आस्वादन करना चाहते। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो रघुनाथ भट्ट के चावल, तो ये इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी के चावल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर वो क्या नाम है, विदुरानी के वो सबरी छिलका, कबीर का ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान एक व्यक्ति है और वो उस प्रकार का आदान प्रदान चाहते हैं भक्तों से। भक्त कुछ लाए, भक्त कुछ सेवा करे, कुछ वो भक्त उनको बड़ा अच्छा लगता है ये बात, भले उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये भी अद्भुत बात, ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति है। यस, ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादी धारणा है के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। इसे कहा जाता है मन्यते आत्मवत जगत, जैसा मैं हूं वैसा ही सब कुछ है। और एक उदाहरण दिया जाता है, कूप मंडूक समझते हैं आप लोग, कुएं का मेढक, कथा जानते होंगे। कुएं का मेढक थे, दूसरा मेढक चला गया पैसिफिक ओशन देखने के लिए, समुद्र दिख गया है, तो लौट क्या कहता है, अरे समुद्र तो बहुत बड़ा था। कितना बड़ा था? तो फूल गया, कहता 2 गुना बड़ा था। नहीं नहीं बहुत बड़ा था, तो फिर और फूला था, 4 गुना बड़ा था, नहीं और बड़ा था। ऐसा करते करते वह कूप मंडूक फट गया। उसी प्रकार से ये जो लोग हैं, ये भगवान नहीं समझ पाते हैं, कहते हैं अरे भाई, कई बार हम इस बात को बता चुके हैं कि अरे भाई आकार है तो वह तो सीमित हो जाना चाहिए, और असीमित है तो आकार कैसे होगा? लेकिन यह सब भौतिक रूप के ऊपर गुण आरोपित होता है, आध्यात्मिक गुण नहीं, इस पर आध्यात्मिक रूप के ऊपर नहीं होता है। पढ़िएगा। फलस्वरूप परमेश्वर को निराकार मानते हैं। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। बताइए क्या मतलब है इसका? नहीं समझ में आया? क्योंकि भौतिकतावादी में इतने तल्लीन रहते हैं और संसार के दुखों के कारण जो है वो अपना वही देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो भी स्वामी था उसने तो मेरा खूब तेल निकाला, शोषण किया, तो कृष्ण भी ऐसे ही स्वामी होंगे। जैसे सुना ना, दूध का जरा छाछ भी फूक फूक के पीता है। छाछ ठंडा होता है कि गर्म होता है? ठंडा हो, एकदम ठंडा, बाहर से भी होता है और अंदर भी ठंडा करता है। लेकिन जो दूध का जला है वो सोचेगा अरे छाछ भी वैसे ही होगा, होता है कि नहीं? ऐसे इस जगत में लोग इतना जल गए हैं संबंधों के कारण, जिसको पे थोड़ा विश्वास करते वही धोखा देता है, जिस पे विश्वास करते वही धोखा देता है, खून पे जाता है। तो वही तो सोचता है अरे कृष्ण भी ऐसे ही होंगे। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कृष्ण कितने कृपालु है, कृपामय है, दयामय है, शक्तिशाली है। तो इस कारण से वह स्वरूप को बनाए रखने के लिए विचार से डरते हैं और वह अपने को खत्म करना चाहते हैं। पढ़िए। जब उन्हें बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं।
फलता वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद ये करते हो हैं। गए आपके बौद्ध इत्यादि लोग। यस, ये समझ में आ रहा है, निराकार शून्य में तदाकार, ये बातें समझ में आ रही है शानू सिंह? सोचते हैं कुछ है, जीरो है, वो जीरो में जाकर वो भी जीरो हो जाएंगे, बस कहानी खत्म। सेवा नहीं करना पड़ेगा। ये समझ में नहीं आता कि हो जीरो कौन होगा, एक प्रश्न उठ जाता है, वो कौन है जो जीरो हो जाएगा? ये कौन है जिसका प्रकाश है? बहुत ऐसे प्रश्न एकदम अनआंसर्ड हो जाते हैं। पढ़िएगा, समानता तदाकार मतलब उसी में मिल जाना। समानता वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित सिंधु में बिंदु मिल जाती है, इस पे उसको काटा जाता है इस प्रकार से, भाई सिंधु में बिंदु मिल जाती है, लेकिन बिंदु में सिंधु थोड़ा ना मिल रहा है, तो भगवान तो ये अस्तित्व तो अलग है ना। और प्लस एक प्रभुपाद जी उस बारे में बोलते हैं कि आप कह रहे हो कि आत्म साक्षात्कार, तो आत्म साक्षात्कार होगा किसको? जिसका अस्तित्व होगा उसी को तो उसका होगा, और आप कह रहे हैं अस्तित्व समाप्त हो गया, तो फिर आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? ये समझ में आया? भाई मैं प्रवचन कुछ कर रहा हूं तो कुछ आपको अनुभव हो रहा है ना, तो आप खत्म ही हो गए तो अनुभव किसको होगा? अगर आप मैं बन गए तो मैं अपने को प्रवचन दे रहा हूं। साथ वो बताते हैं ना कि समुद्र में मछली ही आनंद ले सकती है, अगर हम पानी मिल जाए तो आनंद नहीं आएगा हमें। इस प्रकार की बातें वो लोग करते हैं। हाँ जी बोलिए, प्रश्न कर रहे हैं। जी जो बताया था कि महाविष्णु सांस लेते हैं तो उसके अंदर सारा ब्रह्मांड एक बार चला जाता है, अंदर बाहर आता है। माइक पे आवाज क्यों नहीं आ रही है? कौन नहीं किया? फिर बोला था कि महाविष्णु जब सांस लेते हैं तो अंदर सारे जीव चले जाते हैं, फिर बाहर आते हैं सांस। उस कंसेप्ट को इस कंसेप्ट से जोड़ने से मतलब नहीं, वो अलग है। यहाँ पे ये लोग महाविष्णु को स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं बस एक निर्विशेष स्थान है, बस उसी में जाकर के आत्मा प्रवेश कर जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब महाविष्णु के शरीर में प्रलय के समय जीव रहता है तो सुप्तावस्था में रहता है, ये शास्त्र का वचन। उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता, उसका सूक्ष्म शरीर भी नष्ट नहीं होता, उसकी इच्छाएं भी नष्ट नहीं होती, केवल स्थूल शरीर नहीं रहते, सामने प्रकट होता है, फिर से वो उसी इच्छाओं को लेकर के फिर वो आगे बढ़ते हैं। फिर उनको उसी कर्मणा देवनेत्रेण, कर्मों से और भगवान के नेतृत्व में उनको दोबारा वही स्थूल शरीर दिए जाते हैं। उनका वो नष्ट नहीं होते। जीव कभी नष्ट हो ही नहीं सकता, अविनाशी तो तद्विद्धि ये ना सर्वमिदं ततम, अविनाशी है जीव। ठीक है, पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है, यह जीवन की भयावह अवस्था। पृथक व्यक्तित्व से रहित मतलब हम एक अलग व्यक्ति के रूप में नहीं रहेंगे, बस तथाकथित ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाएंगे, यह है उनका परम लक्ष्य बोला जाता है। यस, यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। क्यों भयावह स्थिति है? क्योंकि जीव का जो है स्वरूप है भगवान की सेवा करना, कृष्ण का नित्य दास होना है। यस, तो जब हम भगवान में लीन ही हो जाएंगे तो हम भगवान की सेवा कैसे कर और पाएंगे? सेवा नहीं करेंगे, नहीं सेवा नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? सेवा नहीं कर पाएंगे तो हमें जो हमारा जो स्वाभाविक सच्चिदानंद स्वभाव है, आनंद, वो प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेवा करके नहीं हो पाएगा। और कब तक नहीं हो पाएगा? जब तक हम उस गति को प्राप्त न करना ले, अगर क्योंकि वहां जाएंगे तो हम ये तो नीचे गिर प्रश्न थोड़ा सा और अच्छे से उत्तर कीजिए। सही जा रहे थे, जब ब्रह्म ज्योति में चले गए तो बहुत लंबे समय तक सेवा नहीं प्राप्त होगी, बहुत भयावह स्थिति। भौतिक जगत में है, भोग में पड़ा है, स्वर्ग में भी चला गया तो फिर भी कहीं ना कहीं भक्तों का संग प्राप्त होने की संभावना है। ब्रह्म ज्योति में तो कभी कभी वैकुंठ के दूत कीर्तन करते हुए आते हैं तो हरि नाम सुनाई पड़ता है, नहीं तो कुछ नहीं, बहुत डेंजरस है। ये चतन चेतामित तार मध्य मोक्ष वांछा कैटब प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। जो इस प्रकार की मोक्ष वांछा रखता है वो सबसे बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि वह कृष्ण की सेवा बहुत लंबे समय तक नहीं करना चाहता, और ऐसी इच्छा आ गई तो कृष्ण भक्ति गायब। कहां होते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान, खत्म, अंतर्ध्यान गायब हो जाएगी। तो मोक्ष वांछा से बच के रहना चाहिए। पढ़िएगा, जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। पूर्ण ज्ञान से रहित का मतलब क्या है? अरे पूर्ण ज्ञान का मतलब यही है कि मैं जीव हूं, कृष्ण मेरे दास स्वामी है और मैं उनका नित्य दास हूं। ये बात नहीं समझ में आती है। पढ़िएगा, इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी समझ नहीं पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे उब उठते हैं या क्रुद्ध
हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंतोगत व शून्य है। ये समझ में आई बात? खींचना समझते हैं, खींचना, तो खींच जाते हैं लोग, अरे ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो। जैसे कभी याद है जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होते थे और कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, अरे छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, ऐसी भावना होती थी, खींच जाते थे, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करें, छोड़ो, जो होगा एग्जाम में देखा जाएगा। उसी प्रकार से मैंने व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ कुछ लोगों से, और वो भौतिक रूप से सफल भी हैं उनको, लेकिन समझ में नहीं आता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वो क्या बौद्ध पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया, तो ये उनके संग दिक्कत हो जाती है। वो कहते हैं कुछ नहीं है, परम कारण वगैरह कुछ नहीं है, खत्म है, सब कुछ जीरो है। ऐसे बेसिकली इससे होगा ये कि वे अपने केवल भोगों को भोगते रहेंगे, वो ये चाहते हैं। कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, जो मन मैं करूँ, वो ये कहना चाहते हैं। पढ़िएगा आगे। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते मुझे हैं। एक भक्त ने मैसेज किया कि क्या जो धर्म है ये कुछ, क्या बोलते हैं, कुछ तो बोल रहे थे कि बस भय दिखाने के लिए है लोगों में, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो मुझे लगा कोई नया व्यक्ति होगा, और काफी डिस्कशन के बाद मालूम चला कि वो 12 माला हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं। मैं तो सोचता रह गया, आश्चर्य, 12 माला हरे कृष्ण मंत्र की जप कर रहा है और वो ऐसा बोल रहा है कि भगवान है कि नहीं। मैं तो एकदम सोचता रहा, मैं 75 लाख नाम साल में करने के बाद भी ये प्रश्न है कि भगवान नहीं है, जस्ट बिकॉज उसका जॉब नहीं लग रहा है इसलिए। सरप्राइजिंग, तो ये दिखाता है कि लोग शास्त्र नहीं सुनते हैं, भगवतों का संग नहीं करते, तो इस प्रकार की धारणा होती है। भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर नहीं है। अब जब जॉब लगना होगा, जो होगा वो तो भगवान देखेंगे, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं ना कि आपकी इच्छा अभी पूर्ण नहीं हो रही तो भगवान ही नहीं है। भगवान के आने का तो पहला ही है कि पूर्ण शरणागति, जब तक शरणा। पढ़िए। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं, और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। ये थोड़ा समझ में नहीं है। ये है हिप्पियों के बारे में बोल रहे हैं। वो लोग एलएसडी वगैरह चढ़ा लेते थे और कुछ कुछ उनको दृश्य प्रस्तुत होते तो सोचता है कि वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। इसे कहते थे गेटिंग हाई। यस। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। समझ में आई बात? ये बात समझ में आ रही? आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा, इसको क्या कहने का अर्थ है? हिंदी नहीं समझ पा रहा, इंग्लिश में क्या लिखा है जरा बताएंगे? आध्यात्मिक साकार रूप का भय तो समझ में आता है कि मुक्ति के बाद भी जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, भगवान है, मैं उनकी सेवा करूंगा, इससे उनको भय लगता है, तो किसी को स्वामी नहीं बनाना चाहती। ये बात समझ में आ रही है। जीवन की हताशा मतलब अरे कुछ भी सही नहीं है, कुछ नहीं, सब खाओ पियो सो जाओ, ये सबसे अच्छी चीज है। ये तो शून्यवाद है, कुछ नहीं रखा, किसी ने देखा नहीं, क्या है वो? ऋतम घृता, ऋतम क्या है? घृतम, 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 घृतवा नहीं है, घृतम, घृतम, जब जावा जीवे सुखम जिये दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत भस्मेन भूत से देह से पुनरागमन भवेत। मर जाओगे, कान देखा, सब खत्म हो जाएगा, तो भोगो इस प्रकार से। ये सब नहीं है, ये चार्वाक मुहिम। इसमें बहुत अच्छा जोक मारते हैं। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा कि अरे भाई, भारत का मुनि होकर के घी पीने के लिए कह रहा है। प्रभुपाद बोले अरे घी पीने के लिए कह रहा है, दारू पीने के लिए तो ना कह रहा है। भारत का मुनि तो इसलिए घी पीने के लिए कह रहा है। कह रहा नहीं, आप पढ़िए जीवन की। जीवन की इन तीन अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए परमानिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। छोटा सा उदाहरण दूंगा। कभी कभी हम किसी बीमारी से बहुत समय से परेशान रहते हैं और हमें उचित डॉक्टर नहीं मिलता, तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, लगता है बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है, सही मार्गदर्शन प्राप्त हो तो कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है।
तो लोग प्राय बोलते हैं, पहले इस बातें बोलेंगे तुम कोई भी मत मान लो, कहीं भी हो सब कुछ वही है, जीरो है, वहीं पहुंच जाओगे। ये दिखाता है कि उन्हें प्रमाणिक गुरु की शरण नहीं ली। ताते कृष्ण भजे भजे करे गुरु सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्ण चरण। वह कृष्ण का भजन करता है और गुरु का आश्रय लेता है, गुरु की सेवा करता है, तो माया से छूट करके भगवान कृष्ण की चरण की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पे प्रामाणिक गुरु के निर्देशन की बहुत आवश्यकता है। ये हम बहुत दुर्भाग्यवान हैं कि हमें प्रामाणिक गुरु प्राप्त हैं, प्रभुपाद जी उनके शिष्यों का आश्रय प्राप्त है, और फिर भी इस्कॉन छोड़ के वो चला जाए। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति। आज एक बात हो रही थी भक्त से, तो चर्चा हो रही थी, वो सोच रहे थे प्रभु जी मेरा मन कर रहा है मैं आत्महत्या कर लूं। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं बहुत हैवी स्टफ था दिन भर का, या मैं इस्कॉन छोड़ दूं, कहीं वहां बरसाना चला जाऊंगा, वहां रह लूं, यहाँ रह लूं। हमने कहा देखो कुछ भी हो जाए, इनको बोलो कि पहली बात, मैंने कहा तुम्हारा ब्राह्मण इनिशिएशन हो चुका है, आत्महत्या करोगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, तो तुम भूत बन जाओगे, वो तो अच्छा नहीं है। हमने कहा इस्कॉन छोड़ के जाओगे कहाँ, ये बताओ, कहाँ मिलेगा आपको भक्तों का संग, भागवत कथा, भगवान का प्रसाद, भगवान की सेवा नियमित रूप से? कोई नहीं कर रहा है, खाली कहने की बात है, यहाँ चला जाऊंगा वहां चला जाऊंगा। तो भावना यही रहना चाहिए, प्रभु जी जो दंड देना हो दो, मुझे बस इस द्वार से मत निकालिए, इस घर से मत निकालिए, यही भावना रहनी चाहिए। चाहे जो दंड, मारो पीटो कुछ भी करो, यहाँ से नहीं निकालो। ये भाव होना चाहिए कि इस इस्कॉन बोर्ड के अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं। ये हर भक्त, गलती किससे नहीं होती, सभी से होती, लेकिन ये भाव रखो कि एक महामूर्खता होगी हम सोचे कि इस हॉस्पिटल को छोड़कर हमें कोई ठीक कर देगा, और बल्कि वह नीचे कितना गिरेंगे, कितने शार्क बाहर को खा जाएगी, इनको पता ही नहीं। कितने लोग संग देखते हैं एकदम गायब, गायब मतलब एकदम गायब। भक्तों का संग छोड़ा, इस्कॉन छोड़ा तो एकदम ही गायब चले जाए। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एकदम सुना है, एकदम गायब, सब बाल बढ़ गए, सब हिप्पी जैसे बोले, एकदम परिवर्तित हो जाते। यस, तो कितना भक्तों के संग में हम सुरक्षित हैं, यह हम समझ नहीं पा रहे इस बात। भाई अगर आप नाव में भी बैठे हो तो भी समुद्र के हिचकोले खाओगे कि नहीं? ऊपर नीचे आएगा, थोड़ी कभी हो सकता उल्टी आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कूद जाए इसमें से वहां के समुद्र में चले जाए, तो समुद्र में खारा पानी का जगह गोते लगा के, ये कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी गलती हुई है, ईमानदारी स्वीकार करो, प्रभु जी आप जो दंड देंगे, जो भी आप चाहते हो, मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ, मुझे इस कौन सी मत निकाले। कोई नहीं निकालेगा, कोई नहीं निकालेगा। ये एकदम गिर जाओ कि नहीं मुझे इस कौन से नहीं निकाले। भक्तों के संग से दूर मत करिए। है ना, बहुत आपको अनुभव होगा ना, घर में अच्छी भक्ति हो रही थी? नहीं, हर व्यक्ति, ये आपको पता नहीं है, जो संघ का इतना, देखो मैं इतना थका हुआ था सुबह से, लेकिन प्रभु जी ने बोला सब लोग क्लास सुनना चाहते हैं, तो हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बड़ा इतना आप समझ नहीं सकते, मेरा चेतना एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई। कहा वो हैवी हैवी सब बातें सुन रहा था, तुरंत भगवान की चर्चा, तुरंत मन प्रसन्न हो जाता। ये सब भक्त संग में ही हो सकता है, बाहर कहीं नहीं सुनने वाले कोई लोग। बहुत रेयर गिफ्ट है। कुछ बोले, कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि जब घर जाते हैं तो ये पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, यस, और आपको वो लगेगा साल भर तक एनर्जेटिक साल बनाए भर रखता है। हम रात में सोचते हैं अरे ये भक्त ने ऐसा कर दिया, उस भक्त ने ऐसा कर दिया, एक भक्त ने इसलिए छोड़ दिया, पता नहीं क्यों छोड़ दिया, उसके रूम में कुछ गेस्ट आ रहे थे, अब जाके घर में तुम क्या, बहुत अच्छा आपका रूममेट वापस आ रहे हैं। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि अब तक समझ नहीं पाए कि यही घर है, ये हमारे भाई हैं, अब तक समझ में नहीं आया। घर में लात पड़ती है मुंह पे तब भी नहीं जाते, और यहाँ तो लात तो कोई नहीं मार रहा है, फिर भी लोग छोड़ के चले जाए। मतलब समझ ही नहीं पाए, मतलब ना लगता है कई जन्म लगेंगे समझने के लिए, भाई मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है और हम भक्त संग में ही कर सकते हैं। बहुत हम खेती करके बहुत कुछ सीख रहे हैं, सुअर घूम रहे हैं, फेंसिंग नहीं करोगे तो सुअर खा ही जाएंगे आपकी खेती को, और ढूंढते हुए आएंगे कहाँ कुछ बीज निकला, खा जाएंगे तुरंत, एकदम एकदम भ्रमित हो जाएंगे। तो भक्त संग में रहें और भक्ति करते रहें। बहुत जितनी भी कर पा रहे उतनी भी नहीं हो पाएगी, है ना? तो इसलिए विश्वास रखना चाहिए, बात भक्ति करते रहना चाहिए। मैं खाली से बात बोला था प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में। यस, भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु 1:4-15-16 के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदौ तो श्रद्धा तथा साधु संगोथ भजन क्रिया,
ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्यतञ्चति साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। क्रमः मतलब क्रम से, ऐसा नहीं कि पहले प्रेम आया फिर भाव आया फिर निष्ठा आई फिर रुचि आई, ऐसे नहीं। उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता है। हमें इमेजिन करने की जरूरत नहीं कि हम प्रेम प्राप्त कर लिए। एक सच्ची घटना है, एक माता जी एक ब्रह्मचारी को फंसा रही थी, वो बात कर रही थी, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। तो उन्होंने बोला, अरे आप स्त्री होकर मुझसे क्यों बात कर रही हो? तो उन्होंने बोला, क्या मैं तुम्हें स्त्री दिख रही हूँ कि आत्मा दिख रही हूँ? मैंने कहा, और मुगरक भी ऐसे बात करने लगा। मैंने कहा तुमको वो स्त्री दिख रही थी कि आत्मा दिख रही थी? स्त्री दिख रही थी। तो मैंने कहा तो फिर क्यों बात कर रही तुमने? अरे भाई जब भाव के स्तर पे हो तब तो मैं मुक्त हो सकते हो, है ना, लेकिन भाव के स्तर पे नहीं है तो आपको स्त्री और पुरुष का भेद दिखेगा ही ना। ये मूर्खता होती, जो स्तर पे हम है नहीं उस स्तर पे इस प्रकार के कार्य करना बहुत महामूर्खता है ना, इस प्रकार से बातें सोचे। और ये दोनों ही लोग भक्त थे, तो ये सोच लेना चाहिए कि तिलक लगा लिया, कंठी पहन लिया तो वो सीधे भाव और प्रेम के स्तर पे चला गया। चलिए खैर, प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की समान इच्छा होनी चाहिए। इसे कहते हैं श्रद्धा। आदौ श्रद्धा मतलब सुनना चाहता है, सीखना चाहता है। यस, इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। हाँ, जैसे सीधी बात है, मान लीजिए जैसे प्रभु जी को मृदंग सीखना था तो ढूंढ रहे थे कौन मृदंग बजाना सिखा सकता है, ढूंढ रहे थे ना। तो उसी प्रकार से आरंभ में अवस्था होनी चाहिए, भगवान के बारे में कुछ जानना है, सीखना है, तो फिर हम भगवान के भक्तों को ढूंढते हैं, ये बात है। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो समझ गया कि मुझे अब ट्रेनिंग प्राप्त करनी है तो मुझे इनके अनुसार चलना चालू कर दिया, और लोग सब कर रहे हैं इसको। यस, इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। अब आप ये देखते रहिए, पहली 3 अवस्थाओं को आपने अनुभव किया कि नहीं? आपकी कुछ इच्छा है भक्ति करने की, ठीक, उसका भक्तों का संग प्राप्त हुआ, फिर आप जो है गुरु से दीक्षित भी हुए हैं या लेने के प्रोसेस में हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये प्लीज बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, जिस स्तर पे आप थे उस स्तर पे आपने काम किया और अगला स्तर पे आप अपने आप आ गए। क्या ये बात समझ में आ रही है? श्रद्धा पे थे, थोड़ी थोड़ी इच्छा थी कि भगवान के बारे में जानने कुछ करें, भक्तों को संगति करी, अपने आप ही मन किया कि हम जप करें, और जिनको भी आप प्रीचिंग कर रहे हो उनके संग भी सेम टू सेम हो रहा है। सेम ये बहुत वैज्ञानिक तरीका, ऐसा नहीं कि कृष्ण प्रेम आपको मिलेगा और उनको नहीं मिलेगा और उनको मिलेगा ना, एक विज्ञान है, इसको ठीक ठीक पालन करेंगे सबको प्राप्त होगा, क्योंकि वो हमारे हृदय में ही है। अगर ठीक से ढूंढेंगे, शुद्ध होंगे ठीक से, तो प्रकाशित होगा। इसलिए मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा यह कोई मतलब नहीं है, और यह प्रश्न करना भी गलत है कि कब प्राप्त होगा। जब प्राप्त हो जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। ये बातें समझ पा रहे हैं? इसलिए धैर्य पूर्वक कर देना चाहिए। आप कभी कहते प्रभु जी हृदय में बड़ी काम वासना आ रहा है, बहुत गंदी बातें आ रही है, ये आ रहा है वो आ रहा है, आने दो, जाने दो, आप वो नहीं हो। ये अनर्थ निवृत्ति में का लक्षण है। जब हम ये भी कह देंगे भाई जैसे चादर तक ये हटाओ, क्या नाम से दरी को हटाओ तो खूब गंदगी दिखाई पड़ेगी, तो ये है अनर्थ निवृत्ति। ये सबके संग होता है। नहीं हुआ है आपके संग तो जरा सोचिए कि क्यों नहीं हुआ, क्यों पुराने, हाँ इसका मतलब ठीक से नाम जप नहीं कर रहे हैं, अंदर की क्लीनिंग क्यों नहीं दिखाई पड़ रही, गंदगी क्यों नहीं दिखाई पड़ रही। होना ही चाहिए, इसमें कोई विरोध है तो बताइए। अनर्थ समझ रहे ना, जैसे मान लीजिए जुखाम है तो जुखाम बाहर निकालेंगे तो वो दिखाई पड़ेगा ना जुखाम। कॉन्स्टिपेशन है तो मल पेट में भरा है, कुछ दवा खाएंगे तो मल बाहर आएगा तो दिखाई पड़ेगा ना। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं मल हूं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत भक्त भ्रमित हो जाते हैं इस बात से। जो भी हमारे पूर्व के संस्कार हैं जो कई कई जन्मों के, वह सब उमड़ उमड़ के बाहर आएंगे। ये एक जन्म का संस्कार मन में नहीं होता है। भक्त तो, लेकिन ये ध्यान देना कि मैं ये मन नहीं हूं, मैं भक्ति करता रहा हूं, मैं नाम जप करता हूं, एक दिन पूरी तरह शुद्ध हो जाऊंगा। यस प्रभु, थोड़ा मैं अधिक समय ले रहा हूँ लेकिन श्लोक बहुत महत्वपूर्ण मान लीजिए जैसे हम पूर्व जन्म में अगर मलेच्छ हुआ तो भगवान के प्रति अगर कुछ सोच है गंदी तो वो इस जन्म में भी आ सकती है। भगवान के प्रति जो सोच थी पिछले जन्म, हाँ ये सही अच्छा प्रश्न है। अगर आप किसी भी शरीर में कुछ भी भगवान के प्रति सेवा करने की इच्छा रखी है,
भगवान उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर से जन्म लेते हैं। मान लीजिए पिछले जन्म में खाली देखे कीर्तन पार्टी को, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं ऐसा हो, अरे ये तो अच्छे लोग हैं, भक्ति करूं, तो भगवान मौका देते हैं। भगवान इसीलिए तो हृदय में बैठे हुए कहीं नोट कर रहे, कहीं कहीं तो इच्छा कर ले मेरी भक्ति करने की, तुरंत अगले जन्म में पूरा करेंगे। ठीक है, इसलिए इसीलिए भक्तों का संग करना चाहिए। अरे इतना भागवत में डूबे हैं, इतना नाम जप में डूबे हैं, मैं भी प्राप्त करूं, मैं भी करूं। वृंदावन धाम तो ये देने के लिए तुला हुआ है, एकदम तुला हुआ है। मांगिए तो सही आप, जो इच्छा करेंगे पूर्ण होता है, और भक्ति की इच्छा तो बहुत जल्दी पूर्ण होती। पढ़िएगा। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है, उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। ये प्रमुख लक्षण है, भगवान के बारे में श्रवण करने में कुछ टेस्ट होना चाहिए, कुछ इच्छा हो रही है तो हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। ये टेस्ट ही बहुत अच्छा महाराज बताए, सच्चिदानंद महाराज, द बिगिनिंग ऑफ टेस्ट इज द एंड ऑफ मिजरी। समझ में आया? भगवान की कथा में जो रुचि उत्पन्न हो गई, तब आपके दुखों का अंत शुरू हो गया। बहुत अच्छा तरह से रिपोर्ट किया था, समझ में आ रहा है? अब इसी में लगे रहना, इसको बढ़ाते रहना। यस। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भागवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति और समस्त, ये समझ में आ रहा है कि क्यों निरंतर लीन रहता है? क्योंकि इतना सुख प्राप्त होता है कि अब उसे छोड़ ही नहीं सकता कुछ, ये कहने का। yes. अतः भक्ति और समस्त की मंद स्थिति से, ये थोड़ा ठीक से टाइप नहीं हुआ, किसी के पास भक्ति पुस्तक, भक्ति और समस्त प्रकार की स्थिति से, मेरे का प्रकार होना चाहिए। अतः भक्ति और समस्त प्रकार की स्थिति हाँ, में ठीक है, प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है। और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो इसमें हमने मुख्य बात क्या सीखी? अगर हम प्रामाणिक गुरु के निर्देश में चलते हैं तो बताते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान और भगवान कितने अच्छे व्यक्ति हैं। तो ये भय कि मैं मतलब क्यों शाश्वत दासत्व तो होता है ना, हम लोग अब देखो सब मन में ही आता है ना, हम भगवान के धाम जाएंगे, भगवान के संग हमेशा रहेंगे, अब वापस जगत में कभी नहीं आना। तो भय तो नहीं ना कि भगवान, अरे भगवान की सेवा हमेशा करनी पड़ेगी। जैसे सिन्हा जी आप सोचो, मान लो गोलोक में आपको मिल जाए कुकिंग की सेवा, अरे मैं तो पक गया यहाँ पे करते करते, मुझे शाश्वत रूप से पहले कुकिंग ही करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है ना। आप भी सोच रहे होंगे ना, कहीं राधा रानी की सेवा में मिल जाए, कहीं कुछ सेवा मिल जाए तो जीवन भर ले कुछ कर ले, ऐसे कि ना। स्वाभाविक से भक्त कहीं ना कहीं रहता है ना इच्छा की कृष्ण को सेवा मिल जाए तो बस जीवन भर उसी में, जीवन भर मतलब सॉरी अनंत काल तक उनकी सेवा करता रहूं। तो आप स्पष्ट अपने जीवन में देख लो कि भय समाप्त हो गया है। किसी मुक्तिवादी को बोलो, वो तो अरे हम तो बस ब्रह्म में लीन होना चाहते, यही परम सिद्धि, कृष्ण की कोई सेवा नहीं करना चाहते। मैं जो मेरी समझावट तो ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि भगवान का धाम इस प्रकार से शाश्वत है, ऐसी मेरी समझावट है। नहीं तो क्यों मुक्ति की अभिलाषा करेगा? भक्ति के स्पष्ट कुछ सुनाई नहीं पड़ा क्या? भक्ति क्या 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 बहुत सारे भवो, बहुत सारे अन्य शास्त्र है, वहां पे इतना स्पष्ट रूप से भक्ति के बारे में दिया नहीं गया। इसे हम लोग फॉर्चुनेट है कि भागवतम गीता इसे बता रहा हूँ, पहली भारतपुर बार। में माता जी हैं, वो संस्कृत जानती हैं, खूब पढ़ चुकी है, वेदांत सूत्र ये वो बहुत सारी चीजें, ईशोपनिषद भी पढ़ चुकी है, कहते हमें समझ में नहीं आया कुछ कि भगवान। भागवतम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं, लेकिन काफी ग्रंथ पढ़ने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आया। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ समझ के पढ़ के समझ में आता है कि गीता जो है भगवान कृष्ण है, उनका उस प्रकार संबंध है। कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी कुछ कहना चाहते? चलो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।